और जी आज हम देखते हैं बोर्ड में पूछे हुए सवाल सीरीज और पैरेलल के। मैंने बार बार आपसे कहा है कि हम इसके सिमेट्री के फॉर्मूले लाएंगे और हार्ड टू हार्डर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 4 ओम का दिया हुआ रेसिस्टर है, ये लेडर टाइप है। अभी हम इसको इनफाइनाइट लेडर में भी करेंगे सॉल्व, और पहले फाइनाइट लेडर में। तो ये 2008 में पूछा हुआ बोर्ड का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करो ए और बी के बीच में। तो ये यहाँ से जो भी करंट चलता होगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ आएगा। सपोज करो यहाँ से कुछ करंट इधर जा रहा होगा, मान लो आई ए इस रास्ते करंट आगे बढ़ा, यहाँ आया आई ए, यहाँ आया आई ए। तो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू 4 ओम एंड 2 ओम। तो जब सेम करंट फ्लो होता है देन इट इज़ इन द सीरीज। तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में हम इसका जो सम निकालते हैं वो 4 ओम प्लस 2 ओम आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 6 ओम। तब हम क्या करेंगे, इस दोनों को रिमूव करेंगे यहाँ से, और हम सीधा सीधा इनके बदले एक वायर लगाएंगे दैट इज ऑफ 6 ओम। अब आप यहाँ से देखो, इधर से आपका आई ए करंट जा रहा था, यहाँ से जो भी करंट आया था उसमें से कुछ करंट इस हिस्से जा रहा था, और अब चाहो तो आप इसे ऐसे भी ज्वाइन कर दो। यहाँ से कुछ करंट जा रहा है आई बी, यहाँ पे आया आई बी, इस रास्ते आई ए आया और इस रास्ते आई बी आया। 2 डिफरेंट करंट, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट करंट है। देयरफॉर 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। 3 ओम इन पैरेलल विद 6 ओम, और पैरेलल में हमने पढ़ा हुआ है 3 × 6, 3 + 6, तो 18/9 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो हम इसके इन दोनों के बदले यहाँ से हटाकर क्या डाल देंगे, 2 ओम। ये सब हटा देंगे और यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे 2 ओम। अब देखो यहाँ से जो भी करंट चला हो, मान लीजिए आई करंट चला, तो इस रास्ते डिवाइड हुआ I1 और I2 में। अब आप देखिए ये 4 ओम और ये 2 ओम, I1 यहाँ से भी आया I1, यहाँ से रिटर्न आया I1। तो I1 एंड I1 बोथ आर इन पैरेलल बिकॉज दे हैव सेम करंट। तो इनका सीधा सीधा सम निकलेगा 4 + 2 का 6 ओम। तो इन दोनों को रिमूव करेंगे और सिंगल रेसिस्टेंस लगाएंगे और उसमें वैल्यू दिखाएंगे 6 ओम का। तो ये देखो यहाँ से हमने दिखा दिया 6 ओम, और ये वाला आपका 3 ओम है। अब देखो इस रास्ते I1 करंट चल रहा है, I1 करंट आ रहा है, और इस रास्ते I2 करंट आ रहा है। अब ये दोनों 3 ओम और 6 ओम दोनों आपको दिख रहा है, दोनों में डिफरेंट करंट है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल में देखो 3 और 6 के पैरेलल का कितना आया रिजल्ट, तो ये आया 2 ओम। तो हम इसलिए इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 2 ओम। अब आप देखो आई करंट चल रहा है और यहाँ से भी आई करंट चल रहा है, तो ए और बी के बीच में ये 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, इसलिए मैं यहाँ पे ए ड्रॉ करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं ये 4 ओम ए लिखा, यहाँ लिखा 4 ओम, आगे बढ़ा ये वाला बी 2 ओम, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट चल रहा है तो सीरीज में है। यहाँ पे आया बी, तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ए बी लिखेंगे। तो 2 ओम + 4 ओम, 4 ओम + 2 ओम, तो दैट इज इक्वल टू 6 ओम। तो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में CBSE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, और वो है यहाँ पे 4 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 10 ओम और यहाँ 6 वोल्ट। तो हमें कह रहा है कि आप यहाँ पे आई फाइंड करके दिखाओ इन द सर्किट।
हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से आई करंट फ्लो करवाते हैं। आई करंट यहाँ पहुँचा तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 में और I2 में। अब इस I1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वाला I1 इस जंक्शन पे आया तो इसमें से कुछ करंट I2 इस रास्ते गया और कुछ करंट इस रास्ते I3 गया। अब देखो इस रास्ते I2 चलता हुआ यहाँ आया और इस रास्ते I3 चलता हुआ यहाँ आया, तो इनमें I2 करंट और इसमें I3 करंट, टू डिफरेंट करंट, दोनों करंट एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल वाले फॉर्मूले से ऐड करेंगे, तो वो कितना होता है 10 × 5/10 + 5, तो 50/15, 5 से कैंसिल करेंगे 10/3। इन दोनों के बदले जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 10/3। तो मैं इन सब के बदले एक रेसिस्टर लगा दूंगा जिसे मैं लिख दूंगा 10/3 ओम। अब देखो इस रास्ते I1 करंट इधर आ रहा है और इधर से आ रहा है I2 करंट, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा I करंट। मतलब इन दोनों आर्म में आपको दिख रहा है टू डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10/3 × 5, फॉर्मूला पढ़ा था ना R1 R2 इंटू में R1 + R2 Rp इक्वल टू, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 10/3 + 5, तो ये हो जाएगा 50/3 और नीचे 15, 5 3 जा 15 और 10 25/3, ये और ये कैंसिल हुआ, आपके पास आया 50/25, कैंसिल किया 2 ओम आया रिजल्ट। तो इन दोनों का आंसर आया 2 ओम। तो अब मैं इन दोनों को हटा दूंगा और इनके बदले लगा दूंगा यहाँ पे एक रेसिस्टर 2 ओम का। अब देखो आई करंट चल रहा है और आई करंट वापस आ रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो सेम करंट जा रहा है तो दोनों क्या में हो गया, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो मैं इन दोनों को हटाकर एक रेसिस्टर रखूँगा जिसे मैं 6 ओम लिख दूँगा। तब करंट इक्वल टू फार्मूला कितना हो जाएगा, तो करंट इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा EMF/R। EMF कितना आया 6 वोल्ट, R कितना आया 6 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट आया। आज हम सारे बोर्ड वाले सवाल ही सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बोर्ड में एक पूछा हुआ सवाल और भी दिखाता हूँ, CBSE 1996 का है। ऐसे जैसे समुद्र में नाव चल रहा हो तो उस टाइम नाव वाला क्या करता है, जिधर से वाटर के फ्लो मिलते हैं अगर उस डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसका हेल्प लेता है। आपको वैसे ही दिखाई देगा, देखिए ये सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ, ऊपर नहीं दिखता होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये X पॉइंट है, यहाँ से 10 ओम, यहाँ से 10 ओम, इसे मैंने A कहा, इसे मैंने D कहा। CBSE 1996 में पूछा हुआ है, ये भी 10 ओम है। यहाँ से ये 10 ओम है, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि उधर शायद ना दिख रहा हो। ये 10 ओम रहा, ये वाला आर्म भी 10 ओम का रेसिस्टर रखता है। आगे बढ़ते हैं, इस आर्म में भी 10 ओम है, यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे भी 10 ओम है और यहाँ पे C पॉइंट है। हमें इसमें दो बात पूछा हुआ है, R इक्विवेलेंट AB फाइंड करके दिखाओ और सेकंड R इक्विवेलेंट AC फाइंड करके दिखाओ। तो एक बार आप इसे पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। देखिए कैसे होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम A to B की बात करेंगे। अगर A to B के लिए मैं ड्रॉ करूँ तो देखो ये 10 ओम रहा,
करंट यहाँ से चला, मान लो आई करंट गया, आई करंट यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सपोज दैट I1 और I2 में। तो जब करंट यहाँ आया और इस रास्ते नीचे उतरा, I2 करंट नीचे उतरा 10 ओम में, और ये इस तरफ ये कौन सा था, I1 हमने नाम दिया था, सॉरी, इसे I1 नाम दिया था और इसे I2 नाम दिया था, और ये भी 10 ओम है। अब यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ Y कर दो, यहाँ Y से क्या देख रहे हो, इधर भी जाना है और इधर भी जाना है इस I1 करंट ने। तो करंट चलता है क्लोज सर्किट में, इधर ओपन सर्किट हो रहा है, ये ओपन सर्किट है, तो इस तरफ करंट फ्लो नहीं होगा, इस तरफ करंट फ्लो होगा, इसलिए इधर कोई करंट नहीं जाएगा। I1 करंट यहाँ से टर्न ले लेगा, दैट मीन्स कि इस रास्ते I1 करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद ये फिर ओपन सर्किट हो रहा है, तो इधर करंट जाने का मीनिंग नहीं बनेगा, ये I1 करंट का कोई पार्ट इधर नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट, कोई करंट इसमें नहीं जाएगा, कोई करंट इसमें नहीं जाएगा, सब करंट I1 वाला सारे करंट इस रास्ते टर्न हो जाएंगे। तो इस रास्ते टर्न होने पर ये आया 10 ओम और ये आया I1, और फिर उसका टारगेट कहाँ था, B पे पहुँचना था, 10 ओम, ये B रहा, I2 और I1 मिलकर यहाँ से I होकर चला जाएगा। करंट क्लोज सर्किट में चलता, ओपन में नहीं चलता, इसलिए इस दोनों में कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए हमने इस आर्म को नहीं बनाया। अब आप देख रहे होंगे ये तीनों में करंट सेम चल रहा है, I1 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 I1, तो ये तीनों आपस में क्या हुआ, सीरीज में हुआ। तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना आ गया, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ गया 30 ओम। तो इन तीनों को हटाओ और इन तीनों के बदले सिंगल रेसिस्टर 30 ओम का लगा दो। तो ये देखो, ये तीनों हटा दिया और इन तीनों के बदले सिंगल रेसिस्टर 30 ओम का लगा दिया। यहाँ से करंट जा रहा था I1 और इधर से जा रहा है करंट I2 और इधर से आ रहा है I। तो यहाँ करंट डिफरेंट, यहाँ करंट डिफरेंट, डिफरेंट करंट इज इन पैरेलल, देयरफॉर 10 ओम एंड 30 ओम इज इन पैरेलल, 10 ओम पैरेलल 30 ओम। तो क्या रिजल्ट आया, 10 इंटू 30 एंड 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन 40, 0 से 0 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम। ये दोनों, इस दोनों का आंसर आया 7.5 ओम। तब मैं इन दोनों को हटाकर सिंगल लगा दूंगा, जिसे मैं लिखूंगा 7.5 ओम। ये तीनों सीरीज में 30 ओम, 30 का 10 के साथ पैरेलल निकाला 7.5। अब ये ए पॉइंट रहा और ये बी पॉइंट। अब आप तीनों देख रहे हैं सीरीज में है, तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आया बिटवीन ए एंड बी वो आया 10 ओम प्लस ये वाला 10 ओम प्लस ये वाला 7.5 ओम, तो ये आ गया 27.5 ओम। इसका सेकंड पार्ट पूछा हुआ है AC निकाल के दिखाओ, यानी A से चलना है, ये इनिशियल है और हमें पहुंचना C पे है, यानी फाइनल ये है। तो अब क्या होगा, अब ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा और ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, न इसमें करंट जाएगा न इसमें करंट जाएगा। ये करंट इस रास्ते उतरकर इधर जाएगा और ये करंट उतरकर इस रास्ते इधर जाएगा। तो मैं ये I1 हटा देता हूँ। अभी देखते हैं, तो इस सर्किट का कोई काम नहीं होगा, इसे हटा दीजिए। इस सर्किट का कोई काम नहीं होगा, हटा दीजिए, क्योंकि ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो हटाओ इसको। यहाँ भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसे भी रिमूव करो। अब आपके पास बचे ये वाले बचे। तो देखो यहाँ पे ये X है, I1 का I करंट आया, तो इधर I1 गया, इधर I2 गया।
अब ये I2 ऐसे गया, यहाँ आया I2 हो गया, इधर आया I1 ऐसे पहुँच गया। तो ये दोनों सीरीज में हो गया 20 ओम, और ये दोनों क्योंकि सेम करंट चल रहा I2 तो सीरीज में 20 ओम, और ये दोनों हो गया I1 करंट चल रहा तो सीरीज में 20 ओम। तो देखो क्या बन गया फिगर, ये 10 ओम तो ऐसे ही रहेगा, ये X पॉइंट हुआ, और इधर हटा दीजिए, इधर हटाकर आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ से ये वाला 20 ओम इस पॉइंट तक, इसका कोई नाम ले लो P, 20 ओम, और इधर से भी दिख रहा है 20 ओम, ये I2 वाले रास्ते की है, और ये I1 वाले रास्ते की, ये भी 20 ओम क्योंकि सीरीज में है Y होते हुए 20 ओम। अब P पॉइंट पे देख रहे हो ये 20 ओम और ये 20 ओम, इधर I2 चल रहा और इधर I1 चल रहा, I2 P पे पहुंच गया, I1 P पे पहुंच गया Y होते हुए, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। और यहाँ पे आपको 10 ओम का दिया हुआ है और C पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल में हुआ तो 20 × 20 और 20 + 20, पैरेलल का फॉर्मूला 400/40, कैंसिल किया, 4 10 जा तो 10 ओम आया, इन दोनों का आंसर आया 10 ओम। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा के यहाँ से यहाँ तक सीधा लगा दूँगा 10 ओम। अब देखो ये सारा सिंगल हो गया, सिंगल रास्ते की करंट चलेगी, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो इसलिए R इक्विवेलेंट AC कितना आ गया, 10 + 10 + 10 यानी कि 30 ओम आ गया आपका आंसर। ऐसे ही बोर्ड वाले सवाल मैं आपको और भी दिखाता हूँ, बोर्ड वाले सवाल और दिखा रहा हूँ। देखो एक सवाल आपको और दिखाता हूँ, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी बोर्ड वाला चल रहा है, इंट्रेंस वाला इसके बाद आएगा, इसके बाद इंट्रेंस वाले सारे सवाल होंगे। तो देखिए बोर्ड वाले सवाल में अब क्या दिया हुआ है, अब है यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये सेल, और इस रास्ते कह रहा 0.2 एम्पियर की करंट है, और इधर कह रहा ये 10 ओम है, और यहाँ पे कह रहा है 2 वोल्ट है, ये कह रहा है 6 वोल्ट है। देखो बोर्ड में पूछा हुआ है, ये आर है 0.2 एम्पियर की, यहाँ से आ जाओ, ये 15 ओम की है, उसके बाद इधर आगे बढ़ते हैं, ये 5 ओम दिया हुआ है, इधर 5 ओम दिया हुआ है, और ये वाला सिर्फ कंडक्टर है, और इस रास्ते आपको 30 ओम दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि आप वोल्टेज AB फाइंड करके दिखाओ, ये A रहा और ये B रहा। सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो पहले तो आप सीधे सीधे बात देखें, इन करंट के वोल्टेज के चक्कर में हम बाद में जाएंगे। वैसे तो ये लो वोल्टेज है 2 वोल्ट, और ये हाई वोल्टेज है, तो इसकी ताकत ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो करंट इस रास्ते चलेगा। इस रास्ते चला कुछ करंट, वो करंट यहाँ जाके कुछ मान लो I1 हो गया, इधर मान लो I2 हो गया, इधर एज्यूम करो I3 हो गया। तो अब इसमें I1, इधर से I1 वापस आया, यहाँ तक I1 हो गया, तो ये 5 ओम और 5 ओम आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज में है, सेम करंट चल रहा है, इसलिए ये सीरीज में है। तो मैं इसको रिड्यूस करूँगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, 5 और 5 10 ओम हो जाएगा। इस 10 ओम को मैं सीधा ऐड करके यहाँ पे सिंगल रेसिस्टर लगा दूँगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 5 और 5 10 ओम। अब आपको दिख रहा है इस रास्ते जा रहा था I1, आपको दिख रहा है ये और ये तीनों आपको पैरेलल में दिया हुआ है।
तो पहले इन दोनों का निकालना चाहो तो इन दोनों का निकाल के फिर इसके साथ निकाल लो, तीनों का निकालना चाहो तीनों का निकालो। तो 2 वाले में मेरे को फॉर्मूला पता है 10 × 30 और 30 + 10, तो 300/40, 0 से 0, 15/2 आया, 7.5 ओम आया। तो इन दोनों के बदले आया 7.5 ओम, तो इनको हटा देंगे और इनके बदले एक सिंगल लगा देंगे यहाँ पे 7.5 ओम की। अब 7.5 ओम आपको दिख रहा होगा इसके साथ पैरेलल में है। तो 15/2 था 7.5 का मतलब, तो मतलब 15 इन दोनों का पैरेलल का निकालूंगा। 15/2 देखो ये है 15/2 और ये दोनों पैरेलल में है, तो मैं पैरेलल कैलकुलेट कर रहा हूँ। 15 + 15/2, तो ये हो गया 2 2 5/2 और ये 30 एलसीएम करके ये 30 और 15 45/2, ये और ये कैंसिल हो गया। 2 2 5/45 हो गया, कैंसिल करें। 15 से ये 15 पे गया और 15 से 3 पे गया, 3 से ये 5 पे गया, तो इन दोनों का आंसर आ गया अपना 5 ओम का। तो अब देखो इन दोनों को मैं हटा दूंगा और इनके बदले मैं एक रेसिस्टर रखूंगा यहाँ पे, वो होगा 5 ओम का। अब आप देखो कि इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं, जैसे ये हाई वोल्ट का है और ये लो है, तो इसकी करंट चलेगी। मान लो ये करंट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी और ऐसे पहुंच जाएगी, यानी 0.2 0.2 0.2, यहाँ भी 0.2 और ऐसे आ जाएगी इसमें। तो सेम करंट चल रहा है सभी में, इसलिए आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 5 ओम प्लस ये R जो अननोन क्वांटिटी है, और ये 10 ओम, ये अननोन क्वांटिटी है, ये फाइंड आउट करना 10 ओम। तो ये हो गया 15 + R इस सर्किट के अंदर। और इस सर्किट के अंदर EMF कितना हो गया, तो EMF हो गया ये दोनों, ये इसका अपोज कर रहा और ये इसका अपोज कर रहा, बिकॉज दोनों के नेगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों का माइनस हो जाएगा। 6 - 4 6 - 2, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, I के फॉर्मूले में रख देंगे और I के फॉर्मूले में रखकर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए I के फॉर्म में करेंगे तो I = EMF/R होता है, R इक्विवेलेंट। तो अपने पास I आया हुआ है 0.2 एम्पियर SI यूनिट में, ये 4 वोल्ट आया हुआ है, और R इक्विवेलेंट आया हुआ है ये वाला 15 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 30 + 2R = 40। ठीक, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे तो 2R = हो जाएगा 40 - 30 यानी 10। देखो ये 2R 30 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2R = 10 आया, तो R = आ जाएगा 10/2 यानी आ जाएगा 5 ओम। यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 5 ओम की। करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर की। तो यहाँ पे EMF निकाल दो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे EMF आ जाएगा आपका 5 × 0.2, तो 1 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे EMF 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट तो ये समाप्त कर दिया, 1 वोल्ट यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी यही वाला 1 वोल्ट आएगा। 1 वोल्ट यहाँ, 1 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 वोल्ट। तो हर रेसिस्टर पे वोल्टेज भी आपके आ गए। तो इस तरह हम बोर्ड वाले सवालों को
सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।